दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 26 अप्रैल यानी कि शुक्रवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का हमने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट में दोस्तों एनालिसिस की वीडियो तो हम नहीं बना पाए थे, लेकिन जब ये 48,000 से बैंक निफ्टी ऊपर निकली थी तभी हमने ये लाइन आपके सामने लगा दी थी कि अगला टारगेट हमारा ये होने वाला, इससे पहले बैंक निफ्टी नहीं रुकेगी। आज दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। टेलीग्राम पे मैंने अपडेट किया था भाई गैप डाउन ओपन हो रहा है, कुछ कारण नहीं है गैप डाउन ओपनिंग का, तो ये 1 घंटे तक कुछ भी ना करें क्योंकि लास्ट टाइम पे इंडिया विक्स काफी लो थी, उसको सेटल करने के लिए गैप डाउन हो सकता है और 1 घंटे के अंदर आपको पता लग जाएगा कि गैप डाउन टिकाऊ है या नहीं है, उसके बाद काम करें। ये मैंने सुबह के व्यू में भी आपको बोल दिया था और हमने इसका फायदा उठाने की भी दोस्तों कोशिश की। यहाँ पे जब ये रीटेस्ट कर रही थी तो हमने पेपर ट्रेड करने के लिए मैंने स्टडी भी पोस्ट किया था बैंक निफ्टी का। उसने दोस्तों बाद में टारगेट क्या वो 300-400 पॉइंट ऊपर चलेगी क्योंकि पूरी रैली आई ना, तो यहाँ तक हमको टारगेट मिल गया था, तो उसमें अच्छी खासी रैली आई। लेकिन हम जब ये 3 लगातार रेड कैंडल बनी तो हम उसमें से 20-30 पॉइंट नीचे, मैं उसमें से निकल गया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने व्यू मैच करके रखा था, कुछ स्ट्राइक प्राइस कुछ लोगों की अलग थी, मेरे पास स्क्रीनशॉट आए कि हमने व्यू मैच किया था जैसा कि आपने बोला था उस तरीके से ही हमने भी सोचा था। तो जिन्होंने व्यू मैच किया था, जिनके अंदर पेशेंस था भाई, उनको बहुत अच्छी बात है। आगे आगे धीरे धीरे आप यहीं ऐसे ही सीखते रहोगे, लेकिन मेरा मन माना इसलिए मैं निकल गया था। अब कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ चीज़ें मैंने और पोस्ट की थी कि यहाँ से अगर दिन का हाई टूटता है 48,300 के ऊपर फिर से निकलते तो टारगेट हमारा वहीं 48,550-60 का हो जाएगा और वहाँ तक हमको आराम से टारगेट भी मिला। तो स्टडी में आपको दिखाऊँ, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि इतनी जो बड़ी रैली आई है, बहुत बड़ी रैली है भाई। एक तरीके से 900 पॉइंट की रैली थी आज, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे 900 या 1000 पॉइंट की, तो कल या क्या ये कंटिन्यू रह सकती है। अब देखिए, अब रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी में है ना वो दो हैं, एक छोटा सा 48,800 पे है और दूसरा ऑल टाइम हाई यानी कि 49,000 पे, यानी कि 200 पॉइंट दूर आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे बैंक निफ्टी में लास्ट स्विंग से। अब क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की 48,499 यानी राउंड लेवल है भाई, 500 राउंड लेवल है, तो 500 राउंड लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है। मैं बाउंस बैक एरिया आपके लिए मार्क कर देता हूँ बैंक निफ्टी में। आप भी अपने चार्ट में सभी बाउंस बैक एरिया मार्क कर सकते हो, इसका तो अभी इतना कुछ काम रहा नहीं। ये देखिए 48,300 भाई पहला बाउंस बैक एरिया है बैंक निफ्टी का, और फिर सीधा है 48,000 बाउंस बैक एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर मैं इस नीचे वाली लाइन को उठा के लाऊं तो यहाँ पे मूविंग एवरेज और ब्रेकआउट गैप डाउन होके ब्रेकआउट भी आज 48,000 का यहीं से आया था और यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो नीचे जो बाउंस बैक एरिया है भाई वो है 48,300 पे, दूसरा है पूरा 48,000 के लेवल पे। बाउंस बैक एरिया से दोस्तों मेरा मतलब है अगर मार्केट हमको यहाँ पे मिलती है, कोई बुलिश कैंडल दिखाती है, तो यहाँ से हम फिर से बुलिश हो सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन अगर नीचे ना ही आए तो क्या करेंगे? तो भाई हमारे पास एक सिंपल सा स्विंग है 48,600 के पास। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हल्की फुल्की गैप डाउन भी खुलती है और ब्रेकआउट देती है वापस से 47,600 का, तो अगला टारगेट हमारा 48,600 का, तो अगला टारगेट हमारा 48,800 का हो जाएगा। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। एक चीज याद रखना, स्विंग दोस्तों ऑलरेडी बन गया है। अगर देखा जाए तो हम क्या इंतजार करते हैं, मार्केट ऊपर जाए, थोड़ा सा नीचे जाए, फिर ब्रेकआउट दे, तो हम प्लानिंग करते हैं। लेकिन अभी 200-300 पॉइंट का ही स्पेस है, तो इसी स्विंग को हम कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि स्विंग ऑलरेडी बन गया है। अगर आप देखोगे, ये देखिए, अगर बैंक निफ्टी अब फ्लैट खुल के अगर ऊपर जाएगी तो ये स्विंग ऑलरेडी बन गया है, तो इस स्विंग के नीचे या फिर 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इस टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं आराम से। मुझे तो लगता है कि पहला रेजिस्टेंस जो हल्का सा फेस होगा वो 48,800 पे हो सकता है। इसके पीछे का मैं कारण आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक तरीके से ब्रेकडाउन हुआ था, 2 दिन मार्केट ऊपर ही थी और यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था, और इस ब्रेकडाउन का दोस्तों यहाँ पे रीटेस्ट भी हुआ था। बात को समझ रहे हो? फिर अगला हमको रेजिस्टेंस सीधा 49,000 पे ही दिख रहा है। तो ये दो पड़ाव अगर बैंक निफ्टी पार कर लेती है तो आपको 50,000 के भी दर्शन बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। पुट साइड दोस्तों कब प्लान करेंगे, मैं आपको पहले भी समझाता आया हूं, आज फिर से समझा रहा हूं। जब बड़ी कैंडल बन जाए, बड़ी कैंडल से मेरा मतलब है मैं आपको एक दिन के टाइम फ्रेम की कैंडल दिखाता हूं। पता नहीं भाई नेट को ऐसा कुछ, इतना अच्छा तो नेट चल रहा था, पता नहीं अब क्या हो गया। ये देखिएगा, अब आप खुद देखिए, इतनी बड़ी कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देख रहे हो कितनी बड़ी कैंडल है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमेशा आपको काम आएगा। ये कैंडल आपको दिख रही है ना,
ऐसे ही आपको ये कैंडल दिख रही है जो बड़ी बड़ी कैंडल, तो जो बड़ी कैंडल बनती है ना उसके बीच में सपोर्ट बन जाते हैं, बाउंस बैक एरिया बन जाते हैं कैंडल, जो कि छोटे टाइम फ्रेम में हमको दिखते हैं। अब ये जो बड़ी कैंडल थी, जैसे ही ये कैंडल इसके टच में आई नीचे उड़ गई, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये वाली जो बड़ी कैंडल थी, आप देखिए यहां पे आई स्पाइक मारा, यहां पे आई स्पाइक मारा। अगर आप इस कैंडल के सीध की जितनी भी कैंडल देखोगे ना, सभी ने रिकवरी की है कहीं ना कहीं। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में यहां पे आई स्पाइक मारा, ये यहां पे आई इसकी सीध में, तो मार्केट अच्छे खासे रिकवर कर गई। थोड़ा सा FIDAज का दोस्तों थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, अभी कोई बैच नहीं है। जब नेक्स्ट बैच अनाउंस होगा तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, आपको बताऊंगा जब भी बैच शुरू होगा, तो उसमें ना थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्ट है, बड़ी बारीकी से महीने भर तक क्लास चलती है, तब ये सिखाया जाता है, जो कि स्टॉक में इससे भी अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए हम सभी स्टूडेंट मिलके स्विंग में ज़्यादा काम करते हैं, स्टॉक में ज़्यादा काम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बजाय। ठीक है, तो बड़ी जब कैंडल बन जाती है तो कम से कम उससे अगले दिन हमको पुट साइड ज़्यादा अग्रेसिव नहीं जाना चाहिए। बात को समझ रहे हो? मान लीजिए आज बड़ी कैंडल बनी है 25 अप्रैल को, तो कम से कम 26 अप्रैल को हमको ज़्यादा अग्रेसिव पुट साइड प्लान नहीं करना चाहिए जब तक उस कैंडल का 50% हिस्सा ब्रेक ना हो जाए। अब कॉल साइड हम कब प्लान कर सकते हैं? मान लीजिए फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, अगर 48,300 के आसपास आके हैं, कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या फिर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बना दे इस तरीके की, उसका हाई ब्रेक होते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से इसी टारगेट के लिए मैं कॉल साइड प्लान करूंगा, यानी कि यहाँ से मैं रिकवरी प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो कमेंट कर दिया करो, इससे मेरा हौसला बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो डेली एनालिसिस की वीडियो है ना वो खाली ट्रेंड लाइन बेस नहीं होती है, मैं थोड़ा सा डीप जाके सिखाने की आपको कोशिश करता हूँ, और इसीलिए हमारे लेवल इतने थोड़े से एक्यूरेट होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत अच्छे लेवल काम करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा डीप जाके सीखते हैं, जो कि आप हम खुद के दम पर थोड़े से दिन में करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो कमेंट करके भाई बताया करो, उससे मुझे अच्छा लगता है। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर पुट साइड फिर जाएं कब? भाई पुट साइड हम दो सिचुएशन में जा सकते हैं, या तो यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बन जाए, या कोई छोटे टाइम फ्रेम में इस तरीके का एम पैटर्न बन जाए, तो यहां पे हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग प्लान कर सकते हैं, वो भी 48,600 तक, यानी कि केवल 200 पॉइंट की। इसके अलावा हम पुट साइड कब जा सकते हैं? जब ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है 48,300 का। अगर ये गैप डाउन खुलती है, सीधा गैप डाउन खुल के ये लेवल ब्रेक डाउन करके इस तरीके का स्विंग बना देती है। देखिए जब तक स्विंग ना बने, ये स्विंग या दिमाग में बैठा लीजिए, जब तक ये स्विंग ना बने तब तक हम पुट साइड प्लान नहीं कर सकते हैं। इग्नोर कर देना उस दिन कल मार्केट को अगर नेगेटिव होती दिखे, फिर से देख लेंगे, बिना बात के हाथ नहीं जलाने हैं। और अगर ये स्विंग बन भी जाता है तो फिर 48,100 या 48,000 के ही टारगेट तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। वरना ये बाउंस बैक लेवल है 48,300 का, और ये ब्रेकआउट लेवल है 48,600 का, इसके ऊपर निकलते ही हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट दोस्तों फंस कब सकती है? जब मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, 48,800 के आसपास अगर गैप अप ओपन होगी तो फिर मार्केट एक रेंज में फंस के रह जाएगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई नज़दीक है और नीचे जहाँ से गैप अप ओपन हुई है वो एक बाउंस बैक एरिया हो जाएगा, तो फिर मार्केट फंस जाएगी। हाँ, अगर हल्का फुल्का गैप अप खुलती है, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी, तो ये लेवल भी काम ना करे, फिर तो हमको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता हो। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन भी होगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा डाटा वगैरह 10 बजे के बाद 11, जैसे कि मैं हर रोज करता आया हूँ। उससे बहुत सारे लोगों की काफ़ी हेल्प हो जाती है। जैसे ही मार्केट कन्फ्यूजन में फंसती है ना, मैं अपडेट कर देता हूं, तो उससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है। और जिसको हेल्प मिलती है वो भी भाई बताया करो कमेंट करके। अगर मैं आपको आज का दिखाऊं दोस्तों, मार्केट आज बड़ा गैप अप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा हल्का नेगेटिव बना हुआ है। एकदम से ट्रेड करने की ना सोचे, विक्स को नॉर्मल करने के लिए ये होना ही था शायद। बाकी गैप डाउन टिकेगा या नहीं टिकेगा 1-2 घंटे के बाद ही दिखेगा, उसके बाद काम करे, वरना ट्रैप हो जाओगे। अब आज जब मार्केट ने 1 घंटे में मोमेंटम दे दिया ना, तो मैंने स्टडी पोस्ट की, तो बहुत सारे को तो नहीं आया, एक दो बंदे के मैसेज आए कि सर ये मोमेंटम जाने के बाद आप कई बार स्टडी पोस्ट कर दो। मैं उनको बोलता हूँ भाई मोमेंटम गया नहीं है, इसने तो मोमेंटम सेट किया है, उसके बाद तो 600 पॉइंट की ओर रैली आई है। मोमेंटम गया कभी नहीं जाता भाई मोमेंटम, ठीक है। अगर अच्छे लेवल पे आप बैठे हो तो मोमेंटम और आ सकता है, आज आपने देख भी लिया, ठीक है। फिर मैंने 11 बजे के आसपास, सीधा 11 बजे के आसपास अपडेट किया था कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की इसलिए बोला था क्योंकि मार्केट ना फंस रही थी बीच में। अगर आप बीच के घंटे देखोगे तो मार्केट एक फंस के एम पैटर्न टाइप बना रही थी, लेकिन जब मुझे क्लियर सा दिखा तो मैंने स्टडी पोस्ट की, ये भी लिखा था कि सबके लिए व्यू नहीं है, और
इसने भाई एक बार तो ये नीचे आई, एक 15 मिनट की कैंडल तो नीचे आई, बस मेरे को ही निकालना था इसको, और फिर मैंने बोला दिन का हाई वापस टूटा तो वो आ सकता है, और जैसे ही दिन का हाई टूटा भाई वापस ये स्टडी 650, 700 पता नहीं कितने पे पहुंच गई। हालांकि भाई ये कोई कॉल टिप्स नहीं होती हैं, ये पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी होती है। मैं कभी दे देता हूँ, कभी रहने देता हूँ, जब भी कुछ हमारी वीडियो के अनुसार अगर कुछ मिलता दिखता है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो इस चैनल को, 100% फ्री है। यहाँ पे जितने मेरे से बन पड़ते हैं अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, डेटा वगैरह, बाइंग सेलिंग एरिया कहाँ पे बन रहे हैं, बाउंस बैक एरिया कहाँ पे बने, तो लोगों की काफ़ी हेल्प होती है। तो भाई देखिए एक चीज़ याद रखना, ये कोई पेड ग्रुप नहीं है और ना ही कॉल टिप्स के लिए इस ग्रुप में आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ओरिजिनल चैनल का, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना इस लोगों से इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना ज़्यादा दिख सकते हैं, लेकिन उनके फेक सब्सक्राइबर और बोट सब्सक्राइबर ना। तो मेरा भाई मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा कॉल टिप्स के लिए ना दे। चलिए निफ्टी को देखते हैं। अब निफ्टी सेलिंग एरिया से थोड़ी सी दूर है भाई। निफ्टी का सेलिंग एरिया 22,684 यानी कि 700 के आसपास है। क्लोजिंग आई है 22,570 पे। तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 22,600 के ऊपर फिर से निकलती है तो एक 700 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। पेंडिंग है 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। और अगर निफ्टी की दोस्तों मैं बाउंस बैक एरिया की बात करूँ तो काफ़ी दूर बना है, 22,480 पे बना है। चलिए मैं मार्क कर देता हूँ इसको उठा के, क्योंकि काफ़ी नीचे रह गया है, तो इसको हम अपर शिफ्ट कर देते हैं। 22,470 के आसपास बाउंस बैक एरिया निफ्टी का, ठीक है। तो निफ्टी में भी वही सेटअप रहेगा। अगर निफ्टी गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले किसी भी सिचुएशन में 22,450, 60, 70 इस रेंज में आके कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, या फिर यहाँ पे आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, उसका हाई ब्रेक करती है, तो एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। वापस से 22,600, 22,640, 700 इस टारगेट के लिए दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं यहाँ से रिकवरी यानी कि कॉल साइड ही प्लान करूंगा। पुट साइड भाई देखिए निफ्टी में भी कुछ नहीं दिख रहा है, निफ्टी में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अगर 22,470 के नीचे भी निकलती है तो फिर 22,400 पे फिर से बाइंग एरिया। तो पुट साइड का मैं निफ्टी में एक ही सिचुएशन में प्लान कर सकता हूँ, वो है 22,700 के आसपास जाके कोई नेगेटिव कैंडल बना देना। अब चाहे निफ्टी फ्लैट ओपन होके जाए, गैप ओपन होके जाए, 22,700 की रेंज में जाके अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, या फिर यहाँ पे कोई एम पैटर्न बन जाता है, चाहे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बनो, तो फिर मैं यहाँ से 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग देख सकता हूँ। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए मैं पुट साइड प्लान कर सकता हूँ। इसके अलावा पुट साइड जाने का मुझे नहीं लगता कि कहीं पर ऑप्शन है। मार्केट अगर इस स्विंग को ब्रेक करती है तो रिकवरी आने के ही ज़्यादा चांस है। अगर यहाँ बाउंस बैक पर लेवल पर भी आती है तो भी रिकवरी आने के ज़्यादा चांस है। वैसे गिर सकती है, कहीं पे भी जा सकती है, मार्केट सुप्रीम है, लेकिन लेवल के अनुसार भाई हम चलते हैं, ऐसे तुक्के नहीं मारते हम कभी भी। ऑप्शन चैन देखिए, नई एक्सपायरी निफ्टी की दोस्तों शुरू होगी तो इतना कुछ मिलेगा नहीं, फिर भी अगर आप देखोगे तो 22,500 अच्छा सपोर्ट है। 84,000 ओपन इंटरेस्ट किसका है, तेजड़ियों का है, और 72,000 मंदड़ियों का है। रजिस्टेंस आपको 22,600 पे ही दिखेगा, और इतना कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है। 10 बजे के बाद ऑप्शन चैन को देखेंगे, क्योंकि एक नई एक्सपायरी शुरू हुई तो ओपन इंटरेस्ट नए बनेंगे, तभी हमको अच्छे से आइडिया होगा। हाँ, डेटा मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और डेटा भाई मैं बहुत सारी ऑप्शन चैन देख के, चार्ट देख के, पीसीआर देख के, बहुत सारी चीज़ें देख के ही अपडेट करता हूँ। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी 48,500, जो कि कल तक 48,000 जंग का मैदान था, आज 48,500 हो गया है। परसों तक था 48,000 का, और फिर बीच में एक दिन साइडवेज रहेगी मार्केट, हम वीडियो नहीं बना पाए। लेकिन यहीं पे मैंने बोला था कि भी हमको 48,500, 600 तक का मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, गैप पेंडिंग है। अभी भी यही रेजिस्टेंस है, और तेजड़िए बैठे हैं भाई यहाँ पे 90,000 के आसपास, मंदड़िए 1,38,000 है। तो 500 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, और अगला टारगेट हमको 49,000 का मिल जाएगा, जैसे कि हमने चार्ट में डिस्कस किया। और डाउन साइड की तो भाई हम बात ही नहीं करें, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट आप देखिए 200 पर भी है, 300 पर भी है, और 48,000 पर भी है। तो ट्रैप हो जाएंगे डाउन साइड, और कुछ नहीं। हाँ, रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ रही तो कुछ पॉइंट हमको मिल सकते हैं, वरना कोशिश मत करना भाई, हाथ जल जाएंगे। और एक चीज़ मैंने आपको ऑप्शन चैन में शायद परसों की वीडियो में बताई थी, ये मंदड़िए इतने ज़्यादा बैठे थे इस साइड, भयंकर भर भर के इन्होंने कॉल राइट कर रखी थी। यहाँ तेजड़िए कम बैठे थे, तो मैंने क्या डिस्कस किया था, ये कम लोग इन ज़्यादा लोगों का पैसा लूट के लेके जाएंगे, तभी तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा कम लोगों को, जब ये ज़्यादा लूटेंगे। तो ये ज़्यादा लोग इधर बैठे थे, आज और कल में उनको साफ कर दिया तेजड़ियों ने। तो भाई ऐसा ही चलता है, ये चीज़ें साइकोलॉजी को भी बिल्ड करती है, पता चलता है लोग कहाँ पर बैठे हैं और किस साइड के लोग ट्रैप हो सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, 48,500 के ऊपर जाएगी तो 90,000 लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, या 1,38,000 लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा।
मिलेगा, इन लोगों को ज़्यादा मिलेगा क्योंकि इस साइड ज़्यादा लोग बैठे, इन लोगों का पैसा लुटेगा तो इन लोगों के पास जाएगा, अब इनका लुटेगा तो इन ज़्यादा में बटेगा तो कम हो जाएगा। ये थोड़ा सा कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट करके बताना अगर बनानी हो तो। मेरे काफ़ी दिन से ये वीडियो जहन में, और लंबी स्ट्रेटेजी की वीडियो आए भी मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए, क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में बीमार हो गया था, 3-4 महीने दवाई चली हैं आयुर्वेदिक, और अभी थोड़ा सा घर में फंक्शन है, तो 1 महीने के बाद मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके दोबारा से अच्छा ज़्यादा काम करेंगे, वीडियो भी ज़्यादा आएंगी और आपको स्टडी पोस्ट करने की भी कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।